हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा सिस्टम का लास्ट टॉपिक लीनियरिटी। इस चैप्टर 1 का कह लें लास्ट टॉपिक है ये लीनियरिटी। इसके बाद हम कह लें थ्योरेटिकल पार्ट से फ्री हो जाएंगे, देन वी स्टार्ट अवर प्रॉब्लम्स एंड एग्जांपल्स, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, आपको वो भी समझ में आएगा। पहले आज लीनियरिटी समझते हैं बच्चों। ये लीनियरिटी का जो टॉपिक है ये हमने एलसीए में भी स्टडी किया था, जिसे हम कहते थे लीनियरिटी या सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है जी, तो उसमें हम क्या करते थे, अजम्पशन करते थे, और अजम्पशन के थ्रू यानी कि हम आउटपुट एक अजम्पशन कर लेते थे कि इतनी आउटपुट हमें मिलती है। उसके लिहाज से हम चेक करते थे कि कितने की बैटरी यूजर ने लगाई थी कि इतनी उसे आउटपुट मिल रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ थी वो। यहाँ पे भी वही कुछ चक्कर होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको समझा पाऊंगा। मुझे उम्मीद है अपने रब पे, मुझे अल्लाह ने इतनी तौफीक देगा कि मैं आपको समझा सकूं। तो देखो वो कहता है क्या लीनियरिटी में, लीनियर सिस्टम इन कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम, यानी कि दोनों में आ जाती है ना बात, कंटिन्यूअस भी होता है और डिस्क्रीट भी होता है, दोनों सिग्नल्स की बात कर रहा है। वो कहता है कि जो लीनियर सिस्टम होता है इन दोनों में, इज अ सिस्टम, वो एक ऐसा सिस्टम होता है दैट पोजेसेस द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन। देखें बात वही आगे ना, सुपरपोजिशन की बात कर रहा है यानी कि वो सुपर पोजीशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को क्या करता है, पोजेसेस मींस होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो आगे इसने ना थोड़ा सा बुक पे बयान किया हुआ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, और साथ में चले बुक भी आपके सामने ही रखते हैं, आपको वो लाइन नजर भी आ जाए जो मैं पढ़ने वाला हूँ। पेंसिल नीचे गिर गई है, चले कोई नहीं। वो कहता है देखें बच्चों, इफ एन इनपुट कंसिस्ट्स ऑफ वेटेड सम ऑफ सेवरल सिग्नल्स, यानी कि अगर आपकी जो इनपुट है वो कह लें कि कई सिग्नल्स का सम है, यानी जैसे आपने बच्चों याद है ना, मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल क्रिएट किया था यूनिट इंपल्स सिग्नल्स को जमा करके, तो वो भी इसी चीज़ की मिसाल है। यानी कि उसने क्या किया, उसने कई यूनिट इंपल्स फंक्शंस का सम लेके एक यूनिट स्टेप फंक्शन रेडी कर दिया था। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो आप एक दफा जाके इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पे उसकी हेडिंग होगी कन्वर्जन ऑफ यूनिट इंपल्स इनटू यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, वो लाजमी देख लीजिएगा, इससे आपको ये मेरी बात समझ आ जाएगी जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कहता है देन द आउटपुट इज सुपरपोजिशन, आउटपुट उसकी फिर सुपर पोजीशन कहलाएगी। वजह क्या है जी, दैट इज द वेटेड सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ द सिस्टम टू ईच ऑफ दोस सिग्नल्स, यानी वो जो आपका वेटेड सम होगा, यानी ये जो आउटपुट है वो आपका वेटेड सम होगा उन तमाम सिग्नल्स का। बात वही है बच्चों, सुपर पोजीशन यार एडिशन ही होती है, एडिटिविटी भी से कहा जाता है, सुपर पोजीशन और एडिटिविटी थ्योरम हम ये भी कहते होते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, अब बात यहाँ पे नीचे करने वाली नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे वापस ही आ जाओ जहाँ पे थे हम। सबसे पहली नंबर पे जरा यहाँ पे पढ़े एग्जाम्पल क्या है बच्चों। एग्जाम्पल में वो कहता है रजिस्टर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। वाई, इसकी वजह क्या है, रजिस्टर क्यों इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, चलो वो भी आपको बताता हूँ। या पहले रजिस्टर की ना ग्राफ से आपको मेन यहाँ पे समझ आनी है। हम दो चीज़ों से समझते हैं, वन इज ग्राफिकली, देन आवर सेकंड पॉइंट इज मैथमेटिकली। थ्योरेटिकली तो बात ही सीधी सादी है ना। तो देखो बच्चों, रजिस्टर के क्रॉस हम वोल्टेज और करंट की आपको पता है इक्वेशन कैसे हासिल करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर इसका फार्मूला होता है, यानी कि रजिस्टर का मेन जो तल्लुक होता है वोल्टेज और करंट के साथ होता है। तो देखिए होता क्या है जी, हम इसका ग्राफ बनाएंगे, वोल्टेज होंगे वाई एक्सिस पे और करंट होगी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जैसे जैसे एक रजिस्टर में से देखें बच्चों, यही आपका ग्राफ ना हम डायोड के लिए भी बनाएंगे। डायोड जो है ना वो लीनियरिटी के उलट है, वो नॉन लीनियर होता है। डायोड का जो रिलेशन होता है ना, मतलब रिएक्शन होता है, वो नॉन लीनियर होता है। अब देखें एक रजिस्टर में भी हम बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है जी, रजिस्टर के क्रॉस उसी वक्त वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। वो होता क्या है देखें, जो जो करंट मतलब कि इंक्रीज करती जाती है, वोल्टेज ड्रॉप आता जाता है, मतलब कि ये इस तरह से एक एग्जैक्ट लाइन बनती है। यानी जब तक करंट यानी कि इसमें से गुजर रही है, वोल्टेज प्रोड्यूस होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे हम बैटरी बढ़ाते जाएंगे क्या होता जाएगा जी, अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज करता जाएगा, दोनों का सेम रिलेशन होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो रजिस्टर है ना वो लीनियरिटी की एक बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन देखो बच्चों, ये बेस्ट एग्जांपल पता क्या लीनियरिटी का ये मतलब है बच्चों, देखो अभी हुआ क्या, अभी वोल्टेज की बैटरी लगी है, करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, यानी कि ये जीरो वाले पॉइंट से ही स्टार्ट हो गई है स्लोप। इसमें कोई कहने के ऐसा नहीं है कि ये स्लोप कभी मतलब कैसे आगे पीछे हो रही है वगैरह वगैरह, ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब डायोड की जरा बात करते हैं, जरा डायोड में आ जाए। अब आपको पता है डायोड एक बच्चों एक ऐसा डिवाइस है जो 0.7 वोल्ट का अपने अंदर ड्रॉप पहले लेता है, फिर जाके उसमें से करंट को फ्लो करने देता है। यानी क्या है, जैसे वो टैक्स वाले होते हैं ना, टैक्स ये जो टूल प्लाजे होते हैं हमारे रोड पे, अब आई और वोल्टेज ये मैंने फिर से लिख दिया। और अब बात हो रही है, कह लें एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, एक डायोड लगा हुआ है, उसमें से हम करंट पास करवाने लगे हैं, दिस इज अवर डायोड। हमने इसमें एक बैटरी कनेक्ट करवाई। अब मुझे उन बच्चों ने जवाब देना जिन्होंने हमसे ईडीसी समझी हुई है, उन बच्चों ने ना जाके क्या नाम है उसमें जवाब देना है अपने, क्या नाम था यार उसका, कमेंट सेक्शन में, कि यहाँ पे कितने वोल्टेज का जल्दी जल्दी जाके ना मुझे जवाब दो, यहाँ पे कितने वोल्टेज का ड्रॉप आएगा इस डायोड के क्रॉस। और यहाँ पे चलो एक रजिस्टर भी कनेक्ट करवा देता हूँ, रजिस्टर कितने वोल्टेज लेगा और डायोड कितने लेगा। तो बच्चों आपको पता है डायोड करता क्या जी, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। उसकी वजह ये है, क्या नहीं, ये टूल प्लाजा की तरह के ये रोड में एंट्री करने से पहले इतने पैसे लेता है ड्राइवर से कि भाई इतने पैसे दे, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो पता क्या होता है, जब तक 0.7 वोल्ट का ड्रॉप नहीं ना आ जाता डायोड के क्रॉस, डायोड एक ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रहा होता है, यानी कि एज अ स्विच ऐसे ये वर्क कर रहा होता है, ओपन पड़ा होता है। अब ये सर्किट मुकम्मल ही नहीं था होने दे रहा जब तक 0.7 वोल्ट का ड्रॉप नहीं आया। जो ही 0.7 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप आया, पीछे कितने वोल्ट रह गए, ये 12 में से 0.7 माइनस करो, 11.3 वोल्ट रह गए। तो ये सर्किट उसी वक्त ऐसे क्लोज हो गया, यानी कि शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट जब हुआ तो आगे जितने वोल्टेज रह गए थे वो यहाँ पे आके ड्रॉप हो गए, यानी कि 11.3 वोल्ट इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हुए। तो बच्चों ये देखें 0.7 कह लो समथिंग यहाँ कहीं पे बनते हैं वोल्टेज। तो ये जो है ना अपना क्या नाम है,
यार इसका क्या नाम, डायोड भी इस तरह से लीनियर वेव ही देता है, लेकिन इसको लीनियरिटी में लिया नहीं जा सकता बिकॉज इसने क्या किया जी, इसने देखो लीनियर अपना रिएक्शन नहीं दिखाया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ वोल्टेज अपने अंदर ड्रॉप किया, उस वक्त तक इसकी वेव अब बड़ी नहीं है। देखें हमारे वोल्टेज तो लॉस आ रहा था, वोल्टेज का लॉस आ रहा था, अभी आप समझ जाओगे। देखो अभी यहाँ पे वोल्टेज का लॉस आ रहा था 0.7, लेकिन करंट जीरो थी। जब 0.7 का लॉस आया फिर एकदम से यानी कि हमारी वेव जो है बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब देखो ये नॉन लीनियर रिएक्शन है। देखो बच्चों पहले क्या था जी, पहले भी तो हम उसको वोल्टेज दे रहे थे ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 वोल्ट, फिर 0.6 वोल्ट, फिर 0.7 वोल्ट। लेकिन क्या हो रहा है जी कि यहाँ पे ना मुझे ग्राफ को इस तरह से बनाना चाहिए था, इस साइड पे आप वोल्टेज रख लो, ठीक है, और इस साइड पे आप करंट रख लो, एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे करंट रख लो। अब देखो बच्चों 0.7 वोल्ट तक मैंने बैटरी को चलाया, लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो ही 0.8 की एकदम से करंट कह लो, जैसे कि 1 एम्पेयर तक इसमें इंक्रीज आ गया या 0.1 एम्पेयर का इंक्रीज आ गया, अब ये नॉन लीनियर रिएक्शन होगा। कैसे, क्योंकि आगे जब हमने 0.1 वोल्ट बढ़ाए तो कोई चेंज नहीं आया, 0.2 बढ़ाए तब भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन 0.8 पे ऐसा कौन सा मतलब के चक्कर था यार कि वो 0.1 हो गया। ये ऐसे ही है यार, जैसे आपका कंप्यूटर जो है ना एकदम से फास्ट रनिंग पे स्टार्ट हो जाता है, कभी कभार स्लो चलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी नॉन लीनियर रिएक्शन होता है। मतलब कह लें एक बंदा ना, यार मैं बैंक की मिसाल आगे भी देता रहा हूँ, इसमें भी थोड़ी बैंकिंग की मिसाल देता हूँ, फिर आगे आपको ना इसका समझाऊंगा एक और मिसाल देके ग्राफ की, ठीक है। तो बैंकिंग की मिसाल ऐसे समझ लो, एक बंदा जो है ना बच्चों वो जॉब कर रहा है बैंक पे, ठीक है, उसने ना कह लें कि 1 महीना वहां पे वर्क किया, जो मैनेजर है वो काफी उससे यार उकता गया हुआ है इस चीज को देख के कि वो रोज जो ना कह लें कि दूसरे जो वहां पे मैनेजर वर्क कर रहे हैं वो 50-50 बंदों को रोज का हैंडल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो बंदा वो कभी 15 कर रहा है, कभी 8 बंदों को कर रहा है, रोज उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसका नॉन लीनियर रिएक्शन अभी नॉन लीनियर नहीं है, ये उसका क्या है, लीनियर रिएक्शन अभी चल रहा है, यानी कि रोज ही उसका बिहेवियर खराब है, मतलब कि एक जैसी आउटपुट दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि उसकी आउटपुट सेम है, ये भी लीनियर उसका रिएक्शन है। लेकिन एकदम से क्या होता है जी, दूसरा मंथ जब शुरू होता है उसको अकल आती है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो कहता है यार मैं तो गलत कर रहा हूँ, रोजी रोटी है मेरी, मैं अगर ऐसे करूंगा तो मुझे तो यार मैनेजर निकाल देगा, तो एकदम से वर्किंग स्टार्ट कर देता है, जहां पे दूसरे 50 बंदों को हैंडल करते हैं, ये 60 बंदों को हैंडल कर रहा है, मतलब कि इसकी एकदम से आउटपुट बढ़ गई, तो दिस इज नॉन लीनियर रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, देखो पहले ये बिल्कुल ही कोई आउटपुट नहीं था दे रहा करंट की तरफ, यानी ये करंट भी यहाँ पे देखे ना अब इंक्रीज हुआ है एकदम से 0.7, यानी कि देखो 7 दिन, जैसे आप इसको ना दिनों की फॉर्म में समझ लो, 7 दिन गुजरे तो एकदम से डायोड ने क्या किया जी, करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया। तो देखें ये इसका नॉन लीनियर बिहेवियर है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक और दो ग्राफ्स के थ्रू लास्ट एग्जांपल दूंगा, फिर आप ना इजीली लीनियरिटी भी समझ जाओगे। लीनियरिटी अभी तक आपके जहन में ना, ये बैंकिंग की मिसाल मुझे काफ़ी पसंद आई हुई है, क्योंकि ये ना कह लें कि काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को समझा देती है कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब आप एक इक्वेशन ले लो बच्चों, y ऑफ टी, ये लीनियर के लिए, ठीक है, y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो देखें बच्चों ये आपका y ऑफ टी है इस साइड पे y एक्सिस पे, और ये हमारा x ऑफ टी प्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, ठीक है। अब कह लें मैंने क्या किया जी, मैंने x एक्सिस को 1 इसको वैल्यू दी, ठीक है, x एक्सिस की जगह, यानी x ऑफ टी की वैल्यू 1 आई पहले, तो क्या हुआ जी, y एक्सिस भी इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। जब मैंने x ऑफ टी की वैल्यू 2 की, तो देखें y ऑफ टी इनडायरेक्टली उसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, यानी क्या हो रहा है, जितना इसमें इंक्रीज लाया जा रहा है उतना ही उसी के अंदर इंक्रीज आता जा रहा है। देखें इस तरह से, यहाँ पे ये डॉट यहाँ पे आपको लाइन ही बता देगी, ये देखें आगे 3 4 5, ये मैंने वैसे ही पहले वैल्यूज रख ली हैं, ठीक है, 3 4 एंड 5। अभी आप चेक करें बच्चों, ये यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा, ये इसका पॉइंट बनेगा यहाँ पे, और इसका पॉइंट बनेगा यहाँ पे। अब देखें इसकी लाइन ऐसे एग्जैक्ट सीधी आ रही है, यानी 0 पे 0 वैल्यू है, ये मुझसे वैसे डॉटेड लगाने में थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन देखें ये लाइन बिल्कुल लीनियर आ रही है, 0 से इसकी वैल्यू ये हमें लीनियर दे रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू की हो और उस तरफ 2 बढ़ गए हो, और जब मैं दूसरी दफ़ा 2 वैल्यू करूँ, यहाँ पे एक्स ऑफ टी की जगह 2 पुट करूँ और उसकी वैल्यू कहने कि 4-5 बढ़ गई हो, तो डेट्स वाई। अब लास्ट एक और ग्राफ ड्रा करते हैं, उससे आपको नॉन लीनियर जब समझ में आएगा। तो बच्चों अभी नॉन लीनियर का बस एक ग्राफ देख लें और आपका काम डन है। देखें नॉन लीनियर के लिए मिसाल देने लगूँ आपको, y ऑफ टी आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, y ऑफ टी इज इक्वल टू, कह लें कि बच्चों आप इसको तरजीह दे दें किसके साथ जी, 2 इक्वेशन हो सकती है बच्चों, ये भी नॉन लीनियर होगी एक्स स्क्वायर ऑफ टी, ठीक है, और ये भी नॉन लीनियर होगी, y ऑफ टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी। मैं आप दोनों का ग्राफ बना के दिखाऊंगा ये दोनों कैसे नॉन लीनियर होंगे। देखें बच्चों क्या लें, एक्स ऑफ टी की ना मेरे पास रेंज है दोनों के लिए, वो क्या रेंज है, 1 2 3 सो ऑन 10 तक इसकी रेंज है, ठीक है, 10 कर लो या 5 कर लो यार, जहाँ तक मर्जी इसकी रेंज रख लो। ये मैं ग्राफ दोनों का ड्रा करूँगा, इस साइड पे इसका और उस साइड पे दूसरी इक्वेशन का, ठीक है, और इसके बाद इस लेक्चर को दी एंड करके हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो बच्चों वही बात है जो प्रीवियस में हमने किया, यहाँ पे y ऑफ टी है y एक्सिस पे और x ऑफ टी है अपना x एक्सिस पे, ठीक है। तो देखें ज़रा गौर से समझिएगा, मैं यहाँ पे इनकी ना लिमिट्स रख देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 तक ही हम वैल्यू रख के देखते हैं। देखो बच्चों जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा एक्स ऑफ टी की जगह, यानी एक्स ऑफ टी की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, यानी y ऑफ टी आएगा इज इक्वल टू 1।
तो पहले तो हमें 1 वैल्यू मिली, यानी यहाँ पे डॉट लग गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जरा चेक कीजिएगा, जब मैंने यानी 2 पुट किया, एक्स ऑफ टी की वैल्यू अब 2 है, जबकि वाई ऑफ टी यानी कि देखो 2 का स्क्वायर होकर 4 वैल्यू देगा, यानी कि 4 यहाँ कहीं पे बन रहा होगा, देखो यहाँ कहीं पे 4, यानी देखो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका डॉट बनेगा, ये देखो ये अपना आ गया एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी आपको पता चलेगा नॉन लीनियर बिहेवियर क्या होता है। अब मैं इसकी जगह क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ, यानी एक्स ऑफ टी की अब वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, 3 का स्क्वायर ही आ जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर बनता है 9, तो 9 तक मुझे जाना पड़ेगा। अब इतना लंबा ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पे पता है मैं क्या करता हूँ, आप समझ लीजिए यहाँ पे 9 है, ठीक है। आपको बस मिसाल ये एक छोटी सी देनी है, ये देखो ये 3 और ये यहाँ कहीं पे बच्चों वैसे 9 ऊपर कहीं पे जाके बनता ना, तो ऐसे इसका यहाँ पे डॉट कहीं लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे मिलाऊं तो इसकी स्लोप देखें कैसे बन रही है, क्या ये स्ट्रेट लाइन आई है, बिल्कुल नहीं, ये तो स्लोप आ गई है। तो देखें ये है नॉन लीनियर बिहेवियर, यानी कि क्या हो रहा है जी, हमारा जो सर्किट है, अगर मैंने क्या किया जी, मैंने पहले उसको दिए 1 वोल्ट दिया, तो मुझे आंसर में 1 वोल्ट मिला, लेकिन जो मैंने उसको 2 वोल्ट दिए, मुझे आंसर में 4 वोल्ट मिल रहे हैं आउटपुट में, ठीक है। आंसर मीन्स मेरा आउटपुट है, ठीक है। जब मैंने उसे 5 वोल्ट देता हूँ तो 25 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि नॉन बिहेवियर है उसका। तो अब इस पे आ जाओ, ये भी नॉन लीनियर इसका बिहेवियर है, इसका चेक कीजिएगा। अब अगर बच्चों मैं 1 2 3 एंड 4 तक ही ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए बच्चों पहले मैं एक्स ऑफ टी की जगह 1 पुट करता हूँ, तो क्या होगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 ही आ जाएगा। वाई ऑफ टी की वैल्यू पहले 1 पे आएगी 2, फिर जब मैं एक्स ऑफ टी की वैल्यू 2 रखूंगा यानी 2 होगी, तो 2 इंटू 2 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे इस सेकंड पे अपने पास 4 के क्रॉस है, यानी एक्स एक्सिस 4 है, जबकि वाई एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास है 4। तो देखिए इसका भी आपको नॉन लीनियर बिहेवियर नजर आएगा। जब हम इसकी वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 6 आएगा, ये देखें ये 6 ये 3, यहाँ कहीं पे डॉट लगेगा। अब इसकी जरा ना ग्राफ देखिएगा, अब जब मैं 4 पुट करता हूँ, एक्स ऑफ टी की वैल्यू 4 रख लेता हूँ, तो 4 बार 8 यानी वाई ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी 8, तो ये 8 और ये अपना 4। तो इसकी जरा चेक कीजिएगा ये कैसे जा रही है, ये तो बिल्कुल ही ऐसे टेढ़ी मेरी जा रही है, ये देखें। तो बच्चों ये क्या है, ये भी एक नॉन लीनियर बिहेवियर है, यानी कि ये ऐसे हमें आंसर दे ही नहीं रहा, यानी कि देखें ये ऐसे ही है जैसे मैंने एक चार्जर लाया, तो चार्जर प्रीवियस ज़माने की भी मिसाल देता हूँ बच्चों। आज तो आपने देखा आपकी बिजली का सिस्टम कितना अच्छा है, मतलब कि 220 वोल्ट आ रहा है, तो वो स्टेबल है, अपनी जगह पे स्टेबिलाइज है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा चेंज आता है, 219 से 220 वोल्ट के सेंटर में चेंजिंग आ रही होती है। तो इतने से चेंज से आज की तो जो मशीनरी है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो गई है उनमें, कि वो इतने से जलते नहीं है, ठीक है। लेकिन कह लें जो प्रीवियस दौर था ना हमारा, प्रीवियस सेंचुरी की बात करें तो उसमें ये था बच्चों 19th सेंचुरी या आप 20th जो अपनी आप कह लें 2001 2002 या 2003 या 4 की बात करो, तो पता वहाँ पे क्या था कि वोल्टेज ऐसे कह लें कि बहुत ज़्यादा चेंज आता था वोल्टेज में एट अ टाइम, कह लें वहाँ पे 10-10 20-20 वोल्ट का चेंज आ रहा होता था, यानी कि 200 से अगर 220, अब मुझे याद नहीं है उस दौर में कितने कितने वोल्टेज, क्योंकि उस दौर में तो मैं खुद नहीं था एग्जिस्ट करता यार, लेकिन बात ऐसे ही सुनाई जाती है उस दौर की कि उस दौर में कुछ यूँ था, देखो अभी अभी 220 वोल्ट है, तो क्या पता अगले सेकंड में 210 वोल्ट आ रहे हो, तो क्या पता उससे अगले सेकंड में फिर से 215 वोल्ट आ रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा चेंज आ रहा होता था वोल्टेज में। आज तो ट्रांसमिशन लाइन्स काफ़ी बेटर है ना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि लॉसेस को ख़त्म किया जाए, तो लिहाजा इतने बड़े लॉस से पता क्या होता था, इतने बड़े चेंज से ये होता था कि काफ़ी ज़्यादा मशीनरी सड़ जाती थी, यानी कि क्या लो टीवी जल जाते थे, उनकी स्क्रीन्स खराब हो जाती थी, उनको ठीक करवाना पड़ता था, फ्रिजेस लोगों की जल जाती होती थी, तो सारा ये नुकसान था। वो था नॉन लीनियर बिहेवियर, हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स में जो करंट फ्लो करता था उसका नॉन लीनियर बिहेवियर था। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है उससे क्या हुआ जी, काफ़ी ज़्यादा लीनियर बिहेवियर हो गया हमारी करंट का, यानी जो हमें वोल्टेज ट्रांसमिट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक पहुंचाई जाती है वो काफ़ी लीनियर बिहेवियर करके पहुंचाई जाती है, अदरवाइज क्या लेके बहुत नुकसान उठाना पड़ता था बंदों को।